Bacha, this is our next part to the chapter. So I am starting it. Listen it very carefully. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचता है उस वाटरफॉल के पास जहाँ पे कि वाटरफॉल में जो है गर्म पानी मिल रहा था, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे क्या है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, ग्रेट सरप्राइज़ मिलता है कि उसके जितने भी नेबर्स थे वो सारे उसे वहीं के वहीं मिलते हैं, है ना। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड नॉट फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। ठीक है, वो अपने साथ वो हर चीज़ लेकर आ रहे थे, चाहे वो पिक्चर हो, मतलब घड़े हो, जार्स हो, जग हो, बकेट्स हो, बाल्टियाँ हो, कुछ भी जिसमें कि वो मैजिक सेक जो है हॉट लिक्विड वाटर जो था वो उसको होल्ड कर सकें। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ठीक है, तभी एक जो उसका विलेजर था, एक जो गांव का आदमी था, वो अपनी घुटनों पर बैठता है और वहाँ से वाटरफॉल के पानी को पीने की कोशिश करता है। ही ड्रिंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। ठीक है, जैसे ही वो पानी पीने के लिए बैठता है तो बार बार वो पानी पीता है ना, पर वो और गुस्से में तेज से चीखता है, पानी, ये कोई पानी नहीं है तो पानी, पर कैसा पानी है, वो सेक नहीं है जो कि हॉट वाटर था, बल्कि ये तो बहुत ठंडा पानी है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें फंसाया गया है ना। शाउटेड द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं वो तेज़ से चिल्लाते हैं, वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसे हम सारे मिलकर जो है डुबो देते हैं इसी वाटरफॉल में। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप behind a rock when he saw how things were going, he was nowhere to be found। ठीक है, पर तारो जो है इतना बुद्धिमान तो था, वो समझ चुका था इन सब चीज़ों को, और वो जल्दी से जो है एक बड़े से रॉक के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, और कहीं भी ढूंढने पे वो जो है तारो उन्हें नहीं मिलता है। मटरिंग देयर एंजर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। ठीक है, गुस्से में गुर्राते हुए जो हम बोलते रहते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं, धीरे धीरे बोलना, ठीक है, जो समझ में नहीं आता उस वॉइस को बोलते हैं मटरिंग। तो बोलते हैं गुस्से को, अपने गुस्से में वो गुर्राते हुए जो है और डिसअपॉइंट होते हुए, मतलब जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो उससे जो है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए विलेजर्स जो है वहाँ से जाने लगते हैं, एक एक करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वो उस एरिया से अब निकलता है जहाँ पे वो छुपा हुआ था, उस छुपी हुई जगह से वो निकलता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर। ठीक है, और सोचने लगता है कि ये सही था, वॉज द सेक अ ड्रीम, कि वो जो मैंने हॉट वाटर का लेकर गया था वो सिर्फ एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। ठीक है, और वो दोबारा से इस चीज़ को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेता है और अपने होठों पर लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और वो उसे वैसे ही मिलता है जैसे पहले था। ठीक है, जैसा पहला गर्म पानी मिला था उसे अब भी वैसे ही टेस्ट उसका आता है। डू द थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, तो वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ मैजिक वाटरफॉल है, वो मेरे लिए ही डिलीशियस सेक देता है, वो हॉट वाटर देता है। टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी को सिर्फ ये ठंडा पानी देता है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये जो तारो की स्टोरी है और मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो जो राजा था जापान का, उनके पास पहुंचती है, उनके कानों में मतलब लोगों जो है पहुंचा देते हैं। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। ठीक है, और वो उस वुड कटर के लिए, वो जो राजा है, उसको उपहार देते हुए, उसको प्राइज़ देते हुए 20 पीसेस जो हैं गोल्ड के देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना अच्छा और दयालु था कि जो वाटरफॉल भी था वो भी उससे खुश हुआ। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। ठीक है, और फिर उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम जो है वो तारो के नाम से रख देते हैं। दिस सेट द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये सब चीज़ें जो राजा वहाँ का करता है, इस सब चीज़ों से जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा ऑनर, मतलब और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ओबे उनकी जो बातें हैं वो मानने लग जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें सुनकर जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो, कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें अगर हम उनकी बात मानेंगे, उनका हम आदर करेंगे, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जो एम्परर है वो उन्हें प्राइज़ देगा, वो उन्हें रिवार्ड देगा। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी।